24 जनवरी 2023 को इंडिया के कॉर्पोरेट दुनिया में एक भारी भूकंप आया। हिंडनबर्ग की एक बॉम्बशेल रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को इंडिया के सबसे बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट में से एक है उनके ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और कॉर्पोरेट मालफीजेंस जैसे सीरियस आरोप लगाए। इसके बाद एक ऐसा फाइनेंशियल तूफान आया मार्केट में जिसने बिलियंस ऑफ रुपीस वाइट आउट कर दिए और अडानी एम्पायर को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि उसने ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड को भी हिला के रख दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप और सेबी के बीच में चल रही कंट्रोवर्सी। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके पीछे एक साल पहले की एक इंसिडेंट है जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। थोड़ा सा अडानी ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। अडानी ग्रुप कब स्टार्ट हुआ, किसने बनाया, कहां से इसकी शुरुआत हुई। अडानी ग्रुप को गौतम अडानी के द्वारा 1988 में बनाया गया था। छोटी सी ये ट्रेडिंग फर्म थी जहां से ये अब बढ़कर ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है जिसमें एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक जैसे और अदर सेक्टर्स भी शामिल है। गौतम अडानी जो कभी एक मामूली से एंटरप्रेन्योर थे, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनका नाम शामिल हो गया है। उनकी दौलत मॉडर्न इंडिया के उदय का एक प्रतीक बन गया है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह दावा किया है कि इस चमक दमक के पीछे कहीं ना कहीं एक अंधेरा छुपा हुआ है और जो धोखा और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग पे आधारित है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी 106 पेज की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ एक केस बनाया जिसमें उन्होंने उन पे आरोप लगाए कि ये एक वास्ट नेटवर्क है ऑफशोर शेल कंपनीज का जो विनोद अडानी के कंट्रोल में है, गौतम अडानी के भाई हैं, और जिससे ये स्टॉक के प्राइसेस इन्फ्लेट करते हैं और अडानी ग्रुप की असली फाइनेंशियल सिचुएशन को छुपाया जाता है। हिंडनबर्ग के मुताबिक ये शेल एंटिटीज एक कॉम्प्लेक्स वेब का सेंट्रल पार्ट है। हिंडनबर्ग ने जो हाईलाइट किया वो बस कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी जिससे मार्केट को मैनिपुलेट किया गया और इन्वेस्टर्स को भी मिसलीड किया गया। तो ये एलिगेशंस इंडिया के कॉर्पोरेट हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉड में से एक बन सकते हैं। इस रिपोर्ट के तुरंत बाद ही अडानी ग्रुप के लिए नतीजे कैटास्ट्रोफिक थे। उनकी कंपनीज के शेयर गिर गए थे, मार्केट कैपिटलाइजेशन में बिलियंस वाइप्ड आउट हो गया था, इन्वेस्टर्स में घबराहट थी और ग्रुप को रेगुलेटर्स के अनप्रेसिडेंटेड स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ा था, इंडिया और विदेश में दोनों जगह। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की लेकिन उनका रिस्पांस बहुत स्लो था और बायस भी था, और सेबी पर ये आरोप भी लगाए गए कि रिस्पांस स्लो होने के कारण सेबी कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के लिए बायस भी है। लेकिन अडानी ग्रुप ने ये एलिगेशंस को डिनाई किया और अडानी ग्रुप ने ये कहा कि इस एलिगेशन से इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पर एक कहीं ना कहीं अटैक है, लेकिन डैमेज हो चुका था। अडानी के जो शेयर थे वो काफी गिर चुके थे और कहीं ना कहीं जो सवाल उठाए जा रहे थे वो अब तक वहीं पर ही है, उन सवालों का जवाब नहीं मिला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 40 से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया इन्वेस्टिगेशन ने इसकी फाइंडिंग को कोऑपरेट किया और फर्दर एविडेंस निकाला और इसका रिलेशन ट्रांजैक्शन और गवर्नमेंट का फेलियर भी बताया जा रहा है। और इस इंसिडेंस के तुरंत बाद ही डेलॉयट जो अडानी पोर्ट्स के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था, साइटिंग कंसर्न ओवर अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी डीलिंग्स, एक मूव जिसने आग में तेल डाल दिया। डेलॉयट के इस छोटे से कदम ने आग में और तेल डाल दिया और ये बहुत ज्यादा फैल चुका था ये केस और अडानी ग्रुप की इमेज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। ये स्कैंडल ग्लोबल प्रोपोर्शन तक पहुंच गया था और दुनिया देख रही थी इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेस अंपायर में से एक ब्रिंक पर था। लेकिन अडानी ग्रुप अभी भी अपनी बात पे कायम है। उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ लीगल एक्शन लॉन्च किए और अपने बिजनेस ऑपरेशन को बिना किसी रुकावट के जारी रखा। जैसा इन्वेस्टिगेशन और लीगल बैटल चल रही थी, दुनिया ये सोच रही है कि क्या अडानी ग्रुप को कोई इससे हार्म तो नहीं है या ये इंडिया के कॉर्पोरेट जायंट के अंत की शुरुआत हो चुकी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने न सिर्फ अडानी के बारे में ही बल्कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ग्लोबल वॉचडॉग के रोल पर
भी एक डिबेट को इग्नाइट किया। जैसे जैसे नया डेवलपमेंट सामने आएगा, एक बात तो पक्की है, ये कहानी यहाँ नहीं खत्म होगी। अब हुआ क्या, 27 जून 2024 को सेबी ने एक शो कोज नोटिस भेजा हिंडनबर्ग रिसर्च को, लेकिन इसमें कोई फैक्चुअल एरर का एलिगेशन नहीं था। सेबी ने कहा कि इनकी रिपोर्ट शॉर्ट पोजीशन का डिस्क्लोजर डेफिशिएंट है और इस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग ने और रोबस्ट डिस्क्लोजर देना चाहिए था। सेबी के चेयरपर्सन मदावी बुश और उनके हस्बैंड धवल बुश के ऑफशोर फंड में स्टेक थे जो अडानी मनी स्पॉनिंग स्कैंडल में भी यूज हुए फंड के साथ कनेक्टेड है। यह एक बहुत ही सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस भी है। विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि मदावी बुश और धवल बुश ने आईपीई प्लस फंड और ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट किए थे, जो एग्जैक्टली वही फंड है जो अडानी के ब्रदर विनोद अडानी के फंड से लिंक्ड है। सो फ्रेंड्स, ये एक रिपोर्ट सीरियस क्वेश्चन उठाती है, क्या सेबी अपनी ड्यूटीज प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहा है या फिर कुछ और चल रहा है। इस स्कैंडल के बड़े इम्प्लीकेशंस हैं और ये जरूरी है कि इस पर और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कमेंट नीचे जरूर बताएं और लेट अस नो आपके व्यूज इस स्कैंडल के बारे में क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। थैंक यू।